गुरु तेग बहादुर साहब जी की रसना तो उचारण की कोई बाणी शब्द जो साडे अंदर नूं बहुत बड़ा सहारा बख्श दे। दोपहर मैं अर्ज की सी अपय पद परम पद आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी आदिक लफ्ज जिहड़े ने वो भारत वर्ष की धरती ते बहुत ज्यादा वरते जाते ने, पर गुरु तेग बहादुर साहब की नजर विच जां उन्हां दे शब्दां विच अपय पद की है, निर्भयता की अवस्था की है। उस विच असीं हजूर दा ये अमृत बचन प्रारंभ कीता सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सिर्फ इस शब्द नूं आपां एक बारी पढ़ लैने आ ते फिर जो विचार चल रही है उसे लड़ी नूं अगे। ते इस दा मकसद सिर्फ इन्ना हुंदा है कि जे 3-4 दीवाना विच संगत वो शब्द सरवण करेगी, बुलारे नूं और सरवण करन वाले नूं शब्द अपने आप ही याद हो जाना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जेड़ा इंसान जेड़ा पुरुष जेड़ा मनुख दुख आवे पर सुरत करके उस दुख नूं कबूले ना, दुख ओदे अंदर नूं पोह ना सके, असर ना करे। ते सुबह मैं अर्ज की सी, ये नहीं कहा भी उस बंदे नूं दुख आउणा नहीं। दुख ते सुख जिंदगी दा हिस्सा है, इनू कोई खत्म नहीं कर सकेगा। पर दुख नूं ना स्वीकारे, सुख सने इकट्ठा पाठ होवेगा। जेड़ा सुख नाल खित ना करे, सुख सने आर भय नहीं जाके, जिस दे अंदर सुख नाल खित नहीं ते भय भी नहीं। कंचन माटी माने, जेड़ा सोने ते मिट्टी नूं बराबर जाने। हुण अगला बचन नह निंदिया न उस्तत जाके, इत्थे भी जाके जिस बंदे दे अंदर ना निंदिया दा कोई असर ते ना उस्तत दा कोई असर है। न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, जेड़ा लालच तो मोह तो ते अभिमान तो हंकार तो बच गया। न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग खुशी ते गमी। हरख दा अर्थ खुशी ते सोग दा अर्थ गमी। हरख सोग ते रह न्यारो, इन्हां दोनां तो नरलेप रहे, इन्हां तो ऊपर उठिया होवे। महाराज कहते हरख सोग ते रह न्यारो, ना ही मान अपमाना। मान दा लफ्जी अर्थ करांगे इज्जत ते अपमान दा अर्थ करांगे बेइज्जती। जिन्नू ना मान दा करके फर्क पए ते ना ओनू अपमान करके फर्क पए। फिर बिनती न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना। आशा जेड़े फुरने ने आशावां ने, मैं सवेरे भी क्या आ मेरा बन जाएगा, आ मैं बन जाऊंगा। क्योंकि बंदा जदों भी पाठ करदा है ना, ये ज्यादातर 2 थावां च मन भजदा है। मैं इहदी व्याख्या पहली तुक दी करके जानी है। सिर्फ सच ये वे कि यही साडा मन जिहड़ा बीतियां हुई घटनावां नूं चेते करी जांदा, जिन्हों सीधे 2 लफ्ज हिंदी दे वरतों कल्पना और सिमरती। जां तां आउण वाले दी कल्पना करी जांदा भी आ कुछ करांगा, आ कुछ हाले होना कुछ भी नहीं। कई बारी ये पॉजिटिव कल्पना करदा है ते कई बारी नैगेटिव करदा है। जदों पॉजिटिव करदा है, सकारात्मक करदा है, उदों ये बहुत कुछ बना दिंदा है, बिजनेस वधा दिंदा है, बच्चे सैट कर दिंदा है। आप बिल्कुल सोहना थां बना के कल्पना ही है ना, मैं इस तरह रहांगा। ते जदों ये नैगेटिव सोचदा है, उदों फिर सोचदा जे मेरा बिजनेस खत्म हो गया, जे मेरा बच्चा प्रदेश च, जे मेरा बच्चा स्कूल गया है, फलाना मेरा घर दा जी सफर ते किसे दी घटना नूं चेते करके अपने घर ते टुकान लग पैंदा। कल्पना नैगेटिव भी है ते कल्पना पॉजिटिव भी है।
महाराज कहते इनू आशा विच लै लो। महाराज कहते ना आशा ते दूजा शब्द है मनसा। मन ही फुरने बनांदा है मनसा, ते मनसा ही आशा बनदी है। मन ने सोचा वो आस बन गई। महाराज कहते न निंदिया न उस्तत जांके लो मोह। ये नहीं कहा भी इन्ने साल किसी ने तप किया, इन्ने साल जप किया, इन्ने साल आ किया। सतगुरां ने तां साडा ध्यान गुरु ग्रेस, गुरु अनुग्रह, गुरु कृपा जां नदर वल लै गए। हजूर कहंदे ने ये अवस्था पढ़ के नहीं, ये अवस्था सोच के नहीं, गुर कृपा जे नर को कीनी। इसनूं फिर सुनियो, ये दो बारी नर शब्द आया इहदे विच। पहला है जो नर दुख में दुख नहीं माने, हुण आया है गुर कृपा जे, जे दर ते जो नर, जिस बंदे उत्ते गुर कृपा जे नर को कीनी तेह ए जुगत। जुगत दा अर्थ है जिंदगी जीन दा तरीका ढंग। तेह ए जुगत पछानी, ओनू ए जुगती लभ गई ते जुगत पछानी। प्यारिओ आम तौर ते बंदा मरण तो बाद असी कहने फलाना बंदा ज्योति जोत समा गया। वो ये नहीं कह रहे कि फलाना बंदा जेड़ा है वो मरण कोई नहीं, चलन दे ठीक सर जाएगा। गुर कृपा जे नर को कीनी ए तेह ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद से ज्यों पानी संग पानी। जिवें पानी विच पानी लीन हो जांदा। असी इस सवेरे विचार शुरू की सी। मैं आरंभक तुक दी विचार करांगा। हालां मेरे मन च सी कि गुरु तेग बहादुर दी बाणी च नाशवानता दा बड़ी बारी जिक्र आया। उन्हां सारी जिंदगी सच्ची है कि मौत दी गल कीती, बैराग दी गल कीती। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च दो बाणीकार ऐसे ने जेड़े सानू अपनी रचना च बड़ी छेती छेती रिपीट करते ने, मौत चेते करांदे। उंज तां सारियां बात कीती, सिर्फ दो बाणीकार ने, एक बाबा फरीद जी ते दूजे गुरु तेग बहादुर। आप बाबा फरीद दे सलोकां च उन्हां दे 4 शब्दां च जदों भी कोई बचन पढ़ोगे वो वार वार मौत दा चेता कराणगे। ते दूसरी गल, जिन्ने बिरहा दी गल गुरु तेग बहादुर करनगे इसे तरह बिरहा दी गल बाबा फरीद जी करनगे। जदों असीं बाबा फरीद दा पहला शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च है, 2 शब्द राग आसा विच ने ते 2 शब्द उन्हां दे राग सूही विच ने। पहला शब्द की है, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह लगे। अगे नाल सिमरन दी गल करके भी अल्लाह नाल जुड़। ए तन होसी खाक। मैं अज सवेरे भी क्या ते मैं फिर हर थां ते मैं होका देना कि प्यारिओ पंजाबी जरूर पढ़ो। हाथ जोड़ के बेनती जी, मैं आप नूं शायद रात भी एक अर्ज कीती सी कि वो सिंह दे कायदे जरूर मंगाओ बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते। डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह जिन्हां ने किरसानी मोर्चे दे पिछे अपना अवार्ड वापस किया। वो इन्ना सियाणा नौजवान है, उन्होंने नर्सरी तो लैके 9वीं तक कायदे तैयार किए ने, पर उन्हां कायदियां विच जिन्नी वकैबलरी है वो सारी गुरु ग्रंथ साहिब विचों लई है। फिर मेरे असी वकैबलरी लेने बाहर दसने जिवें थोड़ा जिहा हो सकता जिन्हां ने नहीं सुनिया। जिवें सानू अज तक ऊड़ा ऊठ ही पढ़ाया गया, इस तरह ना ऊड़ा ऊठ ऐड़ा अंब, उस गुरमुख ने शुरू किया ऊड़ा उर। और गुरु ग्रंथ साहिब विच है खिरदा हाट। वो कहंदा भी बच्चे नू ऊठ ते उंज भी समझ पै जाना ते इहनू गुरबाणी विचों क्यों नहीं शब्द देंदे। और जदों हाट दी तस्वीर बनी होवेगी ते जिथे बाणी विच और शब्द आएगा उन्हें अपने आप समझ पैनी आधार ते गिरदा। दूजा शब्द है ऊड़ा उंदर, यह भी गुरु ग्रंथ साहिब च हुंदा है। उंदर दा लफ्जी अर्थ चूहा, आम बंदे पाठ करना नहीं पता। उंदर दा अर्थ चूहा, उन्होंने ऊड़े तो उंदर भी बनाया। ਇਹਦਾ अर्थ बच्चे नू समझ पै जाए। ਉਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਸੀ एक एक अखर दे 5-5 शब्द दिते ने। तुसी 35 दे विच एक अखर नाल 5 नू गुणा करो, मेरा ख्याल 175
175 शब्द बच्चे दी गुरु ग्रंथ साहिब दी वोकैबलरी हो जानी। वड्डे वड्डे ज्ञानियां दी वोकैबलरी इन्नी नहीं। वो शब्द जिहड़े ने हुण उन्हां ऊड़ा उंदर किया एक शब्द, उन्हां होर वरतिया ऊड़ा उजागर। उजागर जिहड़ा है उंज गुरु ग्रंथ साहिब च वरतोगे तां प्रगट होना, पर उजागर दा खालसी बोलियां विच कहंदे आ बलदा होया दीवा। जदों निहंग सिंह बोलणगे ना उदों उजागर नूं दीवा कहंदे आ। असीं ऐड़ा अंब पढ़ने आ, उन्हें ऐड़ा अस बनाया। अस दा लफ्जी अर्थ हुंदा घोड़ा। असीं गग्गा गमला पढ़ते हैं, उन्हें गग्गे तो गुरु बनाया कि गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप जा रहा उत्ते छतर है। वो कहंदा बच्चा पूछेगा जरूर ये छतर क्यों दिता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या उन्होंने कभी सुनियो तुसी बड़ी डिटेल नाल मेरी गल करी। वो कहने असल विच शेरे पंजाब दे राज वेले ये सारी वोकैबलरी सिखां दे घरां विच मौजूद सी। सब तो पहला गोरे ने काम किया, उन्हें पिंड पिंड विचों कैदे कढ के खत्म किए। याद रखो किसी भी नस्ल नूं खत्म करना ओदी बोली नूं खत्म कर दे, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दूजा धर्म स्थान, गुरुद्वारा क्यों प्रॉब्लम करता है हर हुकूमत नूं? धर्म स्थान तो होर भी ने, क्योंकि गुरुद्वारा केवल पूजा का साधन नहीं। गुरुद्वारे दे विचों जिथे अकाल दी पूजा हुंदी है, शब्द दी विचार हुंदी है, कीर्तन हुंदा है, उत्थे गुरुद्वारे विच जुल्म दे खिलाफ लड़न वास्ते क्रांति भी पैदा हुंदी है। यही कारण कि ननकाना साहिब दा साका ओदे पिछे अंग्रेज हुकूमत दा पूरा हक सी ते उन्हां नूं पता सी कि जे गुरुद्वारा मूवमेंट कायम हो गई ते आजादी दी लड़ाई होर सुखैन हो जानी है भारत दे लई। यही कारण कि महात्मा गांधी साके तो बाद ननकाना साहिब गए ते उन्हां ने पहला सब कुछ सुनिया। उन्हां क्या मैनूं सुनाओ वापरिया की? करतार सिंह झब्बर ने बोल के सब कुछ सुनाया ते महात्मा गांधी अखां भर के कहा सी कि ननकाना साहिब दी शहादत हिंदुस्तान दी आजादी दी शुरुआत है, क्योंकि वो सारे जिहड़े ने सबर नाल उन्हां शहादत दा जाम पीता। मैं आप नूं फिर बेनती करांगा, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उन्हां ने साडे ते बख्शिश कीती। हुण जदों असीं इह पाठ कर रहे हैं सारा, मैं फिर आप नूं रिपीट करना, मैं गुरु तेग बहादुर महाराज वो दस रहे ने कि ब्रह्म ज्ञानी कौन हुंदा है। शब्द है जो नर दुख में दुख नहीं माने। पहली शुरुआत इन्नी तुक तो करनी। याद रखो दुख एक सर्व व्यापक सच्चाई है। साडे च असी कोई इंसान ऐसा नहीं जिहदे घर विच दुख नहीं व्यापरदा पिया। हर बंदे दे घर दुख है। उंज साडे पुराने शास्त्रां विच 3 दुख लिखे सन, आद ब्याद ते उपाद, जिन्हों गुरबाणी ने कई बारी कोट किया, तीने ताप निवारण खारा दुख हंता सुख रास। तिना तापां दा जिक्र किया। जां बाणी ने शब्द क्या, जे हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी। इत्थे इक्को लफ्ज़ वरत्या उपाद, पर आ तिन्ने जांदे ने आद ब्याद ते उपाद। एक दुख ओ जिहड़े कुदरती तौर ते, दूसरे मानसिक दुख ते तीजे शरीर नूं लगे दुख। गुरु तेग बहादुर जी कहंदे आ कि दुखां तो घबराओ ना, दुख नूं दुख स्वीकारे ना। इस नुकते नूं ध्यान नाल सुनियो। मैं जो बेनती कर लगा कहना बहुत सौखा जे, सच जे इहदे अर्थ करने बड़े सौखे ने, पर जिस बंदे नूं दुख वापरदा कदी ओनू पुछ के देखो कि दुख है की। दुख कई रूपां विच आउंदा है, पर परेशानी एक ही हुंदी है। दुख दा रूप वक हो सकदा, घटना दुख ना घटना वक हो सकदी है, पर अंदर दी पीड़ा सब दी इक्को जी होवे। गुरु साहब ने जदों बाणी च दुखां दी गल कीती, किहड़ा बंदा जिन्हों दुख नहीं? गुरु नानक साहब दा आप जी बचन पढ़दे हो कि बाली रोवै नाहे पधार, नानक दुखिया सब संसार। उस विच सतगुरु ने देव पदवी वाले भी गिने। सहंसर दान दे इंद्र रवाया, परशुराम रोवै घर आया, अजय सरोवै भीख्या खाए, ऐसी दरगह मिलै सजाए। इहदे विच क्या रोवै राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवै दैस लंक गवाए, जिन सीता आंदी
डौरू वाए, सब का जिक्र किया, पर अखीर ते क्या बाली रोवै, बाली दर थे बालिका बच्ची, जिस बच्ची का यूं शब्द वरता जिस सुहागन दे पति की मौत हो जाए, महाराज कहने खाते च चूड़ा पाया हुंदा है, साईं दी मौत हो जाए रोंदी तां ओही पई, बाली रोवै नाए पतार, क्योंकि उहदा पतार पति कोई नहीं। अगे गुरु जी कहंदे नानक दुखिया सब संसार, कोई बंदा दुख तो मैनू याद है मस्कीन साहब, मैं अज सवेरे भी कहा एक गल बड़े कमाल दी कहंदे सी, याद रखो मैं फिर रिपीट कर लगा। सवेरे मैं 3 बेनतियां कीतियां सन, बजुर्ग बैठे, एक तो मैं क्या सी जिहड़ी नवी संगत इत्थे आई है, दुख ते सुख जिंदगी दा हिस्सा है, सुख लई मानसिक तौर ते बंदा तैयार है, दुख लई तैयार नहीं। इज्जत वास्ते तैयार है मेरी जय जयकार होवे, अपमान वास्ते बंदे दी तैयारी नहीं। उस्तत वास्ते बंदा बिल्कुल प्रिपेयर है, जिंदाबाद होवे, पर बंदे दा अंदर ये नहीं कहंदा कि लोग मेरे विरोध विच निंदिया कर, क्योंकि तां बराबर चलेगा ना। मैं क्या सी सुख है ते दुख लई अपने आप नूं तैयार रख, जे दुख है ते इहदी उल्टी गिनती शुरू होगी, ये सुख जरूर आए, दुख और सुख। दूसरा मैं कर जोर कीती सी कि कदी भी जो गुरबाणी कहंदी किसे दा भला करके ਇਹ आस मत रख के चलियो भी लोग तुहानू शाबाश कहणगे, तुसी खून ते रिश्ते दा भी भला कर लो, याद रखियो कोई दिना बाद वो भी तुहाडी निंदिया करेगा। ये समाज सब नू स्वीकार नहीं करता, बंदियां नू ते छड्डो, इन्हां लोकां ने रब नू स्वीकार नहीं कीता। परमात्मा नू भी क्या जदों तू कोई दिता उदों क्या तू चंगा, जदों कोई चला गया कहण लगे रब ने वैर कमाया। बाणी चाहुंदा है चंगा आसा दीवार, चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए, ये अर्थ बड़े कमाल दे। चंगा चंगा कर मन्ने, जदों तां हो गया भलाई उदों कहना रब चंगा गुरु चंगा, नहीं जी ये वर्गा कोई नहीं। मंदा मंदा होए, जिदन माड़ा हो गया कहने लगा अज तो बाद मैं नितनेम नहीं करता। की दिता सानू गुरुद्वारे ने, बड़े लोग देखे, की दिता रब ने सानू। मैं अज अगे बेनती करनी, जे किसी ने दुख विच दुख नूं नहीं स्वीकार किया, शुक्र दे रूप च लिया ते केवल गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार ने लिया। केड़ा दुख है जिहड़ा उन्हां ते नहीं आया। मैं इस करके क्या शब्द चुनिया है, चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा हो। फिर आप समझ गए चंगा है भला होया ते रब चंगा, मंदा हो गया ते रब माड़ा। महाराज कहने आशिक नहीं हुंदे, व्यापारी हुंदे। ये व्यापारी पुना, जे लाभ मिल गया तो जय जयकार, घाटा पै गया तो ठोको अंदर। महाराज कहंदा नहीं, रब नाल ऐसा मत कर, चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए। आशिक ए ना आखिए जे लेखा वरतै सोए ओ कादा आशिक होए, जेड़ा प्यार करदा होवे ते फिर ओदे नाल लेखे करना। आशिक कदी लेखा नहीं करदा हुंदा। इत्थे इश्क मिजाजी नहीं लैनी, इश्क हकीकी लैनी है। मतलब वैगुरू दे अर्थ कोई होर ना कर दो, बाबा जी कलकत्ता कर गए सन भी आशिक ना आखिए जे लेखे वरतै सोए। भाई नंद लाल कहंदा इश्क मौला मर तुरा मौला कदा, ओ तू रब नू इश्क करके वेख। तू इश्क मिजाजी विच बैन पाई जाना, सारी सारी रात जागना है, तू रब नू इश्क करके वेख, रब तेनू अपने वर्गा बना देवे। इश्क मौला मर तुरा मौला कुनद, दर ओ आलम दर दो आलम मेतरो, औलाकनद दर दो आलम मेतरो। सच एवे के दो जहाना दा तेनू सरदार बना देगा। ओए तू रब नू इश्क करके ता वेख। इत्थे आशिक रब नू इश्क करने वाले ली क्या है। मैं फिर आप नू बेनती करा, मस्कीन साहब एक शब्द वरतदे सन, मैं उन्हां नू कोट कर लगा। उन्होंने हालां बाणी ने भी तशबीह दिती, दुख ते अग सर्व व्यापक सचाई। जिथे चार शरीर रहिंदे ने उथे अग जरूर बलदी, दिन च किन्नी बारी अग बलदी। वो गल बड़ी सोहनी उन्होंने की। कई सज्जना ने उन्होंने वैसे अपनी लिखतां विच भी कहा, वो कहंदे ने पहला बंदा अग बालदा सी लकड़ां नाल, गोयां नाल, पराली नाल, कोले नाल। अज भी लोग बालदे आ, पर जदों वो अग बालदे सन ते धूं पहला निकलदा सी। तुसीं अंगीठी पकानी है
ते बाहर रख दी, ते तू पूरे महल्ले च पता लग जाता सी फलाने दे घर अगे अंगीठी धुख पई, गोयां दी अग बालोगे तां धूं बाहर निकलेगा, लक्कड़ नूं बालोगे पर धूं घट निकलेगा, पता तो लगेगा ना। वो कहंदे सन जिवें कोला लक्कड़ गोया ते कक्खां नूं अग लगदी है ते धूं सारे महल्ले नूं दस दिंदा है, पिंड नूं अग बल पई। कहण लगे कई बारी गरीब बंदे दा दुख सारे महल्ले नूं बड़ी छेती पता लग जाता है। वो दुखी, थोड़ा जा धूं निकलिया, ठीक है, बस उन्होंने थोड़ी सैट कर दी, थोड़ा जा धूं निकलिया, सच्ची मुच्ची एक गल निकली, उस कोल पर्दे पाण वास्ते कुछ नहीं, ओदी अग उसका दुख इस तरह जिवें गोए नूं, ठीक इको बस सैट करने वाला बंदा थोड़ा जा ढिला तुहाडा चल पे। वो कहते सन कि गोया दी लकड़ दी कोले दी अग इस तरह जिवें गरीब दे घर दा दुख है। समा आया, स्टोप आ गए, धूं नहीं से इन्ना निकलदा पर आवाज दस दिंदी सी गवांढी घर स्टोप बल गया, धूं नहीं पर आवाज दस दी इस घर च अग बल गई। समा आया अज गैस दे चुल्हे ने, बिजली साडे कोल है, पर प्यारे याद रखियो अग अज भी बलदी पई है। अज बंदे कोल ढक्कण दे साधन बन गए, चलाकी नाल भी ढकदा। कोई घर ऐसा नहीं जिस विच दुख नहीं। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने बाणी विच ये शब्द क्या, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, मैं समझिया सी कि मैं दुखी हाँ, पर दुख सबाया जग, ये सारी जनता सारा जग दुखी है। उच्चे चढ़ के देखिया तां घर कर एक अग जदों सुरत उच्ची हुई। चलो अखरी अर्थ ये करांगे भी उच्ची जगह ते खलो के पता लग गया भी घर घर च अग बलदी पई है। जदों सुरत उच्ची हुई तो उदों पता लग गया कि तां सारी दुनिया ही दुखी। एक होर गल ये मैं पिछले दिनी मंजी साहब भी कही सी कि जदों भी ये समाज, ये नहीं कि मैं समाज नूं भंड रहा, तुसी अपनी तरक्की ते अपनी फैमिली दा सुख शेयर करोगे, तुसी खुशी नाल फोन करके कहोगे फलाने जी बधाई होवे मेरा बच्चा इन्ना पढ़ गया, वो तुहानू अगे खुश होके कहेगा बधाई होवे, पर याद रखो इस बधाई तो बाद वो तुहाडे नाल ईर्खा करन लग पएगा। उस टाइम नहीं कर सकता। सुख साझा करांगे ते सच्ची मुची ईर्खा दे शिकार होवांगे, ते दुख साझा करांगे लोकां दी खांसी दा शिकार होवांगे। ये सच इस तरह होता है, पर गुरु इस तरह नहीं करता। हजूर सच्चे पातशाह जी ने कहा कि असल च कोई ऐसा नहीं जिदे घर च दुख नहीं। उंज गुरबाणी ने जदों दुखां दी गल कीती, उस विच चार दुखां दा जिक्र किया। मैं एक बार बेनती भी की इसे ते डिबडीवा फार्म, गुरु मान लो साडे परिवार चो एक जी विचारियो विछोड़ा दुख हुंदा है, गुरु साहब ने पहला दुख जिहड़ा वो विछोड़े नूं मन्निया। दुख भूख, जदों अंदर दी तृष्णा पूरी नहीं हुंदी, अंदर दी भुख, कुछ मिलिया है कदी ओदी गिनती मिनती नहीं करदा, दूजे दी गिनती करदा। जो मिलिया उधर नहीं मिलता। इनू सतगुरु ने बाणी च कहा, कह लगे रब नाल भी इस तरह करदा है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण पे खोट गवावे। 10 चीज़ां मिल गईयां, उन्हां 10 नूं चेते नहीं कर रहा। तू मैनू आ कोई दिता, आ कोई दिता, जेड़ा गवांढी नूं मिलिया है वो नहीं मिलिया, बस वही वार वार चतारी देंदा है की दिता, उन्होंने इन्ना कोई दिता, मैनू कुछ भी नहीं दिता। ये भी नहीं रज। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, तीजा महाराज जी ने कहा एक दुख सख्त वार जमदूर ते मानू करदा। कुछ दुख इंज शक्तिशाली हुंदे पर मन की बस करा देंदे, ओदे पिछों फिर बीमारी जन्म लैंदी। बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त अरोग है, परिवार विच औलाद विच भरावां विच दोष ना कहूं जोग, पर बैठे आ ते बस हम ध्यान दिओ कथा दी। मान लो सीधी जी गल, जेड़ी गल मेरे मन दे अनुकूल है वो सुख है, जेड़ी मन दे प्रतिकूल दुख है। फिर जेड़ी गल, जेड़ी घटना मेरे अनुकूल है, मैनू रस देंदी है वो सुख है,
ते जेड़े मेरे प्रतिकूल है, मेरे मन के प्रतिकूल है, वो दुख है। सुनो, मान लो किसी बंदे नूं सुख मिलिया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त, मैं ये समाज की गल है जी, ਉਹਦੇ घर च किसी चीज की कमी नहीं, वो सुखी है, पर मेरे अनुकूल नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता बिल्कुल सुख होवे। ਉਹਦਾ सुख मेरे प्रतिकूल बन के मेरे मन ਨੂੰ अपसेट कर दिंदा, दुखी बहुत करता। वो सुखी है पर मैं दुखी हाँ, इस करके दुखी हाँ क्योंकि मेरे अनुकूल नहीं, मेरे प्रतिकूल है, मैं नहीं चाहता। ते दूसरी बेनती, वो बंदा दुखी हो गया ते मैं सुखी हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा मन चाहता सी दुखी हो गए। बेनती समझ गया ना जी? मन की सीधी जी उदाहरण ये, जो मेरे अनुकूल है वो सुख है, जो मेरे प्रतिकूल है वो दुख है। वो दूजे की मौत भी हो सकती, मेरा सुख बन जाए, दूजे का घाटा भी हो सकता, मेरे लिए सुख बन जाए। पर गुरु साहब जी ने बड़ा सारा बैलेंस बनाया, कहन लगे सज्जना दुख आवे ते दुख नूं दुख दे रूप विच स्वीकार ही ना। मैं फिर तुहानूं अर्ज करा, कहना बहुत सौखा जे, सिमरन तो बिना दुख नूं दुख दे रूप विच बंदा मनदा है, सिमरन होवे ते दुख नूं भी दात समझ के झोली च पा लेगा। इनू फिर थोड़ा जिहा आपां रिपीट करने हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। हुण फिर सुनियो मेरी बेनती, कोई मैं डूंघियां गल्लां नहीं कर रहा। असी 12वां पौड़ी जदों पढ़ने, 12वीं पौड़ी दा श्लोक, दुख दारू सुख रोग पया, एवें गल्लां लोग कह देना नहीं नहीं मैं कोई दुखी नहीं। सच जे समाज तो डरदा बंदा, पदवी ते बैठा बंदा कहंदा नहीं नहीं कुछ नहीं होया, पर अंदरे अंदर इन्ना को रोंदा है, किसे सामने रोवे तो लोग मजाक उठाते, क्योंकि दुख उन्होंने बहुत है। पर वह स्टेटस कह रहा तू रोना नहीं, तू अखां चो पानी नहीं कढ़िया, जे तू पानी कढ़िया तो साड़ी बेइज्जती होगी। उंज याद रखियो, ढाहां मारनिया होर गल है। गुरु भी कहता जो प्यारा तुरदा ते अखां चो नीर वगदा, सज्जन मेरे रंगले हम पी वंजा। ये नहीं क्या क्यों गए, कह लगे हम पी वंजा, मैं भी जाना है। हम पी वंजा डूमनी रो प्यार, वल एवं कारण बाबा रोई है। कहने इत्थे मरण तो बाद लोकी कम्मां नूं रोंदे आ, लोग बंदे नूं नहीं जे रोंदे। खिमा करियो, किते जवान बंदा चला जाए ते असीं पिंडा सुनिया, रब किते 20 साल जिंदगी दे दा, बंदे बच्चे सैट हो जांदे, फिर भावें तुर जांदा। इहदा मतलब लोग अपने अपने सैट होण लई रो रहे आ, बंदे नूं नहीं रो रहे। गुरु साहिब जी ने बख्शिश जिहड़ी कीती, मैं फिर उस विषय ते आउण लगा कि असल च की है। दुख जदों इंसान ते हुंदा है, ये ना कहा जिवें भाई साहब एक कादियां सानूं असीसां देण आए ते बदसीस हो गई। जिस बंदे ने जिंदगी च दुख नहीं हंडाया, वो बंदा कदी दुखिए दी पीड़ नहीं जान सकता। जिस बंदे ने सुक्की रोटी नहीं खाधी, गरीबी नहीं कट्टी, वो कदी गरीब दी झोंपड़ी दे दुख नूं नहीं जान सकता। सिर्फ वही जानता जिन्हें खंडाया है। दुख ते गरीबी एक ओ पाठ है जिहड़ा हर बंदे दी जिंदगी दे सिलेबस विच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओहदे तो बिना छानना ला के पता ही नहीं लगता मेरा केड़ा है ते मेरा स्वार्थी मेरे नेड़े केड़ा। दुख दसदा भी तेरा केड़ा। फिर बेनती सुनियो, ये बाबा जी ने कहा, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चाहूं दिश के रह। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पता थोड़ा लगना भी साडे केड़े। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चाहूं दिस घेरा, विपत परी सब ही संग छाड़त। दुख छानना, छानना समझने आप सारे पेंडू बैठे, कणक नूं छानना लगदा है ते पता लग जांदा रोड़ मिट्टी केड़ी ते दाने केड़े ने। जदों रब दुख दा छानना जिंदगी च लगदा लांदा, उदों पता लगदा है कि खून दे रिश्ते केड़े ने ते मेरा विरोध विच केड़ा। हजूर ने एक बचन किया, वो मैं फिर पाठ कर लगा, किवें दुख नूं दुख महसूस ना करे। गल्लां नाल नहीं, गल्लां नाल मैं भी हट करके कहना नहीं नहीं कोई दुख नहीं, पर मैं हट करके जर लांगा वो दुख एक दिन बीमारी बन के मैनूं हॉस्पिटल विच लै जाए। मनोविज्ञान यही कहता है ना, बंदा दुख शेयर नहीं करेगा,
अंदरे अंदर बीमारी बन जाएगी, सच्ची मुच्ची बंदा अंदरों टुट जाता। दुख दारू किवें लगे? क्योंकि जदों बंदे नूं दुख लगदा है, पहली गल इहदी खिंडी कोई सुरत इकट्ठी होण लग पैंदी। कदी तुसीं तजर्बा करके देखियो, तुसीं चंगे भले हो, हस रहे हो, खेड रहे हो, किते घूमण फिरन गए हो, किते घूमण फिरन गए हो, तुसीं हसदे पए हो, किसी समझो बच्चियां नाल बिल्कुल खेड रहे हो, कोई गल चेते नहीं, हुण आ खांगे आ खांगे, अचनचेत पिछों फोन आउंदा है, घर विच आ कुछ वापरिया, एक फोन सुनने नाल अद्धे मिनट तो बाद सब कुछ चेंज हो जाता। वो किहड़ी चीज है जिन्हें खाना भुला दिता? उस वक्त सच्ची एक खिन जिहड़ी पहला बोटिंग कर रहा है, घूम रहा, फुर रहा, इन्ना चंगा लगता है, जदों पता लगा आ घटना वापर गई, प्यारे उस वक्त जो कुछ चंगा लगता सी सब कुछ डरावना लगन लग गया। क्योंकि उस दुख की घटना ने साडी बाहर मुखी खिंडी कोई सुरत नूं वापस लियाउणा शुरू कर दिता। फिर एक थां ते बंदा केंद्रित हो जाता है। मैनूं पता दुख विच बंदा अक्सर किसी दूजे की भाल करता है। आप मैं बेनती करांगा, देखो जे किसी से दुख आ पाए, इंसान होने का यही फायदा है। कई बारी बंदा इन्ना क डिग्गा हुंदा है ना, उन्होंने थोड़ी जी मॉरल सपोर्ट दे दिओ, तकड़ा हो, कोई गल नहीं, असीं तेरे नाल हां, जिथे तू कहेंगा असीं खलोवांगे। सच्ची मुच्ची जे बंदे नूं बड़ा वड्डा सहारा मिल जाता है, क्योंकि शब्द थंम की तरह बंदे नूं खड़िया करते हैं। एक घटना ने सब कुछ भुला दिता। फिर जदों बंदा दुखी हुंदा है, भालदा है कि मेरी कोई अरदास करो, मैं तजर्बा करके कहना, जदों बंदा दुख विच होवे उदों इन्नी सुरत इकट्ठी होई हुंदी है, अपनी अरदास खुद करे तो रब दी सुन लैंदा, क्योंकि उदों सुरत खिंडी नहीं, एक जगह केंद्रित मेरे को दुख है। दो ही चीज़ां ने, एक दुख है, दुख की निवृत्ति किवें होवेगी? उदों सिर्फ एक थां ते केंद्रित, सुख विच बंदा केंद्रित नहीं हुंदा, खिंडिया रहिंदा। दुख विच इहदी सुरत विच सब कुछ झड़ जांदा है इहदा अंदर। फिर गुरु ने नूं बाणी विच कहा, दुख दारू, दुख आया पर दवाई बन गया, सुख रोग भया, इहदे अर्थ मैं करांगा, दुख दवाई बन गया ते सुख जदों आ गया रोग बन गया। सुखी बंदा जदों ऐशो आराम विच खचत हुंदा है, इहनूं सब कुछ भुलदा है। सच जे जदों बंदा दिहाड़ी करदा है, जितनी चेतनता उदों हुंदी है, जदों एक करोड़ापति बन जाता है, याद रखियो अवेसला हो जाता है, कोई टामा टामा। सुख रोग नूं जन्म दिंदा है, दुख दारू किवें बनदा? इहनूं थोड़ा जिहा असीं गुरु नानक साहब ने एक बचन किया, आपां कहांगे जी नवीं गल कर दित्ती, दुख दी ते निवृत्ति। असीं बेनती करने दुख निकले नहीं, गुरमुखो सप दा जहर खतरनाक है, सप सीधा डंग मारे बंदा मर जाता। पर कई बंदे ऐसे ने जिन्होंने सप का असर। आ भाई लक्ष्मण सिंह जिहड़े शहीद होए ने ननकाना साहब, इन्हां दी हिस्टरी मैं पढ़ी, इन्हां नूं जहरीले तो जहरीला कीड़ा भी डंग मार जांदा सी, बॉडी ते असर नहीं सींदा। मजाक जदों किते चंचल चाहिदी करना, ये पग दे लड़ दे विच एडा वड्डा सप बन के घर ले आए। इन्हां नूं कीड़ा नहीं सी लड़दा, कीड़ा कोई लड़दा सी ते खून ऐसा सी उहदे ते असर नहीं सी हुंदा। बकायदा इन्हां दे परिवार विच मैं पुछया, इन्हां दे पड़पोते ने, पड़पोते दा मतलब इन्हां दे भरा दा पड़पोता, इन्हां दी अपनी संतान कोई नहीं सी। उस दिन मैं मंजी साहब भी क्या, ननकाना साहब वाले साके, इन्हां दा एक बेटा होया सी हरबंस सिंह, उहदा नां रखिया। 8 साल की उम्र च उस बच्चे की डैथ हो गई सी। इन्हां ने एक बच्चा अडोप्ट किया सी, उहदा नाम सी मंगल सिंह। वो रंगरेटा सी, जिन्हों लोग मजहबी कहते हैं, पर मैं कहूँगा गुरु ने उन्होंने अपने बेटे क्या, अपने पुत्र क्या। ये थोड़ी जी घटना है, क्योंकि पिछले महीने शताब्दी निकली है, यह साल पूरे ही समझो तुसी। ये बच्चा मंगल सिंह एक खिन्ने पिछों निकलिया, मैं दुखदार हूं। इस तरह दीवान सजिया, भाई लक्ष्मण सिंह भी गए, जवान बड़े सन, ते कहने बच्चे नूं जिवें आपां आए हां, ये भी कीर्तन विख्यान करते सन, पर प्रोफैशनल नहीं सन। उस बच्चे ने शब्द पढ़िया बड़े कमाल का, मंगल सिंह ने छोटे जैसे जदों गुरबाणी का शब्द पढ़िया,
ते भाई लक्ष्मण सिंह कहते ने पुत्र तेरे मापे किन्ने भागां वाले आ, तू किन्ना खुशकिस्मत है कि तेरे मापे तू शब्द पढ़ना पे। इन्नी गल सुन के बच्चा रो पिया। ते भाई लक्ष्मण सिंह कहते पुत्र तू रोया क्यों? तेरे मां बाप मैं यही कह किन्ने खुशकिस्मत ने जिन्हां दा पुत्र शब्द पढ़दा इस उम्र च। वो कहंदा भी मेरे मां प्यो मर चुके आ, मैं यतीम हाँ, शब्द मैं इस करके पढ़ना, मेरी रोटी का साधन कोई नहीं, मेरे मापे कोई नहीं। भाई लक्ष्मण सिंह ओनू गलवकड़ी च लैके कहंदे ने, कहन लगे तेरे मापे कोई नहीं, मेरे घर संतान कोई नहीं, अज तो बाद तू मेरा बेटा है ते मैं तेरा बाप हाँ। घर लै गया जी उस दिन। हालांकि उस वक्त समाज की जी वंड वंड कह लो, छूत छात, वो बच्चे नूं जदों बराबर रोटी खवाई घर पवाड़ा पै गया भी रंगरेटा है। भाई साहब ने ठोक के क्या ना, ये मेरा पुत्र है, पढ़ाया, उन्होंने फौज च भर्ती कराया। जदों फौज च भर्ती होया ते वो गुरु साहब के ककारां नूं बहुत प्यार, ते ककार एक भगती है। याद रखियो कल्ले चिन्ह नहीं भी कड़ा पा लिया, कृपान पा ली, वो गुरमुखो ककार भगती है, केस एक भगती है। जिहड़ा गुरु नूं मुहब्बत करदा उहदे ककारां नूं प्यार जरूर करेगा। साडे कई बंदे मैं देखना हाथ खाली हुंदे आ, कड़ा नहीं पाया हुंदा। नहीं प्यारिओ, कड़ा गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शीश है। एक कला लोहे दी गुलाई विच एक ये नहीं, कृपान गुरु गोबिंद सिंह दी असीस है। 5 चोले अंदर जाते ने, ये असीस मेहर कर लग पैंदी, वो थले कृपान पा के रखदा सी। परेड हो गई, एक दोनों की कृपान दिस भी मंगल सिंह दी, कोर्ट मार्शल हो गया। जदों फौज च मुकदमा चलिया भी कोई जरूरी है ककार पाना, उथे ग्रंथी ने प्रभाव अधीन होके हकूमत के प्रभाव अधीन कह दिता, नहीं जी कृपान कोई जरूरी नहीं। इनू मेरा ख्याल 2 साल की कि साल की फिर कैद हुई। मंगल सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने क्या गल, कोई गल नहीं बेटा, रब ने रोटी बड़ी दी, आप की करना नौकरी तो। पर यह 6 महीने कैद कट के आया, पंथ वालों एदा वजीफा लगा, ते फिर इनू पंथ ने खिताब दिता कृपान बहादुर मंगल सिंह। इनू खिताब दिता सी कृपान बहादुर मंगल सिंह। जिस दिन भाई साहब शहीद होने गए, भाई साहब ने विआह किया, जदों दा कमाल कर दी, कीर्तनीय प्रचारक सारे उस वक्त के लीडर। मुकलावा तुहानूं पता है कई महीने बाद आउंदा हुंदा सी, विआह हो जाना, ये मुकलावा लेके आया इहदी घरवाली नाल। तिन वेख्या भाई लक्ष्मण सिंह तैयार हो रहे सन, दस्तार बन रहे सन। आउंदियां सर पुछदा, बेबे अज बापू किधर दी तैयारी वट्टी फिर? कहन लगे पुत्र तेरा बापू ते असीं दोनों ननकाना साहिब शहीद होण चले। असीं ननकाना साहिब महंत तो आजाद करान चले। घरवाली लैके आया, कहंदा मां बेबे दही गए, मैं भी इशनान करके बापू दे नाल जावांगा। उस औरत ने डकिया, ओदी घरवाली ने भी तुसीं रहन दिओ। भाई लक्ष्मण सिंह भी कहा भी तेरी मर्जी है। उन्हें उत्तर दिता, कहन लगा जिस यतीम बच्चे नूं बापू ने पुत्र बना के मापियां वाला प्यार दिता, मैनू गुरु नाल दे लड़ लाया, मैं सब कुछ छड़ सकना पर अपने बापू नूं नहीं छड़ सकता। वो भाई मंगल सिंह उत्ते शहीद होया सी। ननकाना साहिब ने शहादत का जाम किया। खैर मैं थोड़ा जा विषय चों निकलिया सा, ये महीना निकलिया है, फिर अर्ज करांगा। गल चली सप तो दुख दारू, सुख रोग पया जा सुख ताम ना होई। सुनो इस बेनती नूं गुरमुखो, दुख सच्ची मुच्ची जहर है। सप दा जहर सीधा डंग मारे बंदा मर जांदा है। किसी वैद को लै जाओ शीशी च पा के, पैसे भी देगा। मोहरा ले लो, संखिया ले लो, सीधा संखिया मोहरा खाए बंदा मरेगा। किसी हकीम को ले जाओ, वो 1000 रुपये भी देगा। उन्होंने पूछो जी जहर है, तू पैसे का दे देना है? वो कहता ये जड़ियां बूटियां मसाले पा के इनू मैं भस्म करांगा, कुश्ता करांगा, ये जिहड़ा जहर मौत है मैं इसकी दवाई बनावांगा। मैं तां बेनती कर लगा, दुख विच दुख नूं दुख ना मन्ने, गल्लां नाल नहीं सिमरन नाल गल बनदी।
वो कहता मैं इहदे च मसाले पांगा, ये दवाई बन जाएगी। जहर विच मसाले पाओ तो वह दवाई बन जाती है। जदों दुख आवे उदों शब्द ते बाणी नाम दा मसाला पाओ, सच एवे भयानक तो भयानक दुख भी दवाई बन जाता है। बाबा जी ने कहा दुख मोहरा, गुरु नानक साहब दुख मोहरा, दुख जहर है। मारन कर नाम, मारन का लफ्ज ही अर्थ मसाला, इतने मारन का अर्थ मारना नहीं। दुख जहर है। जदों दुख आए तू नाम की दवाई पा, ते नाम की दवाई जिन्ना सिमरन करेगा, सिमरन की बदौलत तेरा दुख सुख भी तब्दील हो जाएगा। ते जिदन वो सुख आ गया उदों बाद दुख आ भी जाए तू दुख नूं दुख महसूस करेगा। मैं तां क्या इकल्ला जबान नाल नहीं कहना दुख, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दुख दारू दवाई बन गया नाम करके, सिमरन करके। दुख लग गए राम पुकारा है, दुख लगा रब नूं चेते कीता। जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, गृष्ट कुटुंब पलेटिया कदे खरक कदे सोग। गौण करे चौकुंट का घड़ी ना बैसन सोए, चित आवे ओस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए पर शर्त चित आवे। दुख दारू, दुख दवाई बन गया। सुख रोग भया, फिर ये अर्थ सुनियो, सुख रोग है, दुख दवाई बन जाता है। जा सुख, फिर सुनो उत्ते पढ़िया सुख रोग भया, फिर आ गया जा सुख ताम ना होई। हुण इस सुख का अर्थ वो सुख नहीं कि सुख रोग पया। जदों सिमरन कर करके दुख विच आत्मक सुख आया, फिर सुनो जा सुख जदों वो आत्मक सुख होया ताम ना होई, तदों हुण दुख नेड़े नहीं फटकेगा, क्योंकि दुख विचों सुख पैदा हो जाएगा। सिमरन तो बिना दुख नूं दुख नहीं मन्निया जाता। मैं आपको एक उदाहरण देना। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा कि जदों सुख आवे उदों भी शुक्र करो। भावें साडे सज्जन कहंदे आ दुख वेले सिमरन, इस ते सुख वेले शुकराना नहीं। प्यारिओ ठीक है, सारियां गल्लां चंगियां ने। सुख विच दुख नालों कई गुणा ज्यादा सिमरन करना चाहिए, क्योंकि सुख विच चांस पिया है कि एक गिरावट लियावेगा। वो कौमां, वो घर, वो बिजनेस अक्सर डुबदे देखिया जिहड़े सुख वेले रब नूं भुल जांदे, ऐशो आराम विच खचत हो जाते, वो दुख वल जा रहे। गुरु साहिब जी ने कहा दुख विच दुख नूं दुख ना मन्ने, पर इत्थे तरीका नहीं दसिया। मैं तां कह दिता, एको गल मुका दित्ती, गुर किरपा जे नर को कीनी। वो असीं गुरु ग्रंथ साहिब च देख रहे हैं। ज्यों ज्यों इंसान दुख च सिमरन करदा है, ਇਹਦਾ अंदर टिकन लग पैंदा है। जदों अंदर टिकदा है उदों इक्को दम दुख विच उलामे देण दी थां भाणे भी चला जाता। जदों भाणे च चला गया उदों दुख दुख नहीं रहिंदा। चलो मैं एक उदाहरण देना। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा दुख नूं दुख ना मन्ने। मैं सवेरे भी कहा कि गुरु तेग बहादुर शहीद दादे दा पुत्र है ते शहीद पोतरियां दा शहीद दादा है। सीधी जी गल, ओहदे दादा भी शहीद ने। गुरु तेग बहादुर साहब दे दादा गुरु अर्जुन देव ते गुरु तेग बहादुर साहब दे पोते 4 साहिबजादे। देखो हिस्ट्री की कर दी है। जहांगीर भावें उदन लाहौर नहीं, पर गुरु अर्जुन देव नूं शहीद करन दा हुक्म तां उहने दिता ना। चंदू दा विच हथ सी। ये मत कहिए चंदू नूं बरी मत करो। जिन्हों गुरु हरगोबिंद साहब सजा दिंदा पिया, गुरु कदी बेदोशे नूं सजा नहीं दिंदा। चंदू दा विच हथ है, जहांगीर दा हुक्म है, ते जहांगीर दा पोता औरंगजेब ते गुरु अर्जुन देव दा पोता गुरु तेग बहादुर। दादा दादे नूं शहीद कर रहा है ते पोता उस दादे दे पोते नूं शहीद कर रहा है। औरंगजेब पोता है जहांगीर दा ते गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह पोता है गुरु अर्जुन देव दा। कदी तुसी गुरु अर्जुन देव ते गुरु तेग बहादुर दी बाणी बराबर रख के पढ़ी, तुसी देखो दोनों च इक्को चल के। ये नहीं मैं कह रहा भी बाणी दा वखरेवा करना है। हुण असीं शब्द पढ़िया जो नर दुख में दुख नहीं माने, सोना मिट्टी एक जाने, यही है ना। हुण इहदे बराबर रख के सुखमनी साहब दा एक पदा पढ़ लो। प्रभ की आज्ञा
आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा सोग, सदा आनंद तै नाहे वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुर कहिए जीवन मुक्त। ए पदा ते ए शब्द बराबर रखो, जो नर दुख में दुख नहीं माने। एक होर गल तेग दी बाणी च सिद्धांत दी दोहराओ बहुत है। जदों लॉकडाउन सी आपां कथा घरों करदे रहे, संगत ने बहुत असीसां बख्शियां, ते जदों ये श्लोक आए ना, 4 श्लोक इकट्ठे पढ़ो, ये शब्द पढ़ो, असल च गुरु तेग बहादुर दी बाणी अपनी व्याख्या आप ही करी जाती। हुण मैं शब्द पढ़िया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, तुसीं नाल पढ़िया। हुण इस शब्द नूं 4 श्लोकां च पढ़ो। सुख दुख जै परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदिया नाहि जे कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तै जान। हरक सोग जा कह नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तै जान। 3 श्लोक कह के कहन लगे, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। पूरे दा पूरा शब्द ये 4 श्लोकां च व्याख्या आ गई है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, मैं फिर विषय ते आउण लगा, दुख नूं दुख ना मनना ते सुख नाल खेतना करना, सुख नाल पकड़ नहीं ते दुख विच हीनता नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज शहीद हुंदे आ। उस तो बाद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह, क्योंकि साडे कोल ये उदाहरण है, वो गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे 9 साल की उम्र च। 42 साल की उम्र च गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचखंड प्याना कर जाते हैं। 43 साल की उम्र च गुरु अर्जुन देव शहीद होंदे आ। 1 साल बाद उम्र बनती सिर्फ गुरु अर्जुन देव की। गुरु गोबिंद सिंह, इनू थोड़ा जा कली हिस्टरी नहीं, इनू सीने तो महसूस करो, जे मेरे नाल वापरे तां मेरे नाल साडे नाल इनू महसूस करांगे, बंदा कंबेगा। पर यह कोई नाटक नहीं, कोई लिखी कोई कहानी नहीं, कोई सिरजे कोई पात्र नहीं। ये वो तवारीख है जिहड़ी अज भी सिखां नूं मरन नहीं देंदी। मैं फिरका प्रस्ती च नहीं, एक गल चेते रखियो, इस जयकारे विच एडी वड्डी ताकत है। ढिल्लड़ मट्ठे बंदे एक जयकारा उच्ची लगे तो इकोदम शेरां वर्गी ताकत आ जाती। इस ताकत अज तुसीं देखो जो कुछ वापरदा पिया इस मुल्क ते सच्चे हिंदुस्तान दे रखिया मंत्री ने जिहड़े अज मौजूद ने, एक बार गए सी शायद, मेरा ख्याल लद्दाख गए, किथे गए, उन्होंने कहा सरदार जी दोबारा बोलो, बोले सोनहाल, क्योंकि इस जयकारे विच कल्ले शब्द नहीं, इन्हां शब्दां विच गुरु गोबिंद सिंह दा तेज प्रताप वरतदा है। जिथे शब्द वरतेगा उत्थे गुरु गोबिंद सिंह वरतेगा। ते इस शब्द च फिरका प्रस्ती कोई नहीं, किसे नूं गाल कोई नहीं, किसे नाल खेट कोई नहीं। इहदा सीधा जिहा अर्थ है, बोले सो निहाल, जो बोलेगा वो निहाल होगा। निहाल शब्द नदर विचों निकलदा है, निहाल अपने आप नहीं कोई दा। जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदरी नदर निहाल। निहाल दा अर्थ हुंदा है कि बंदा हर तौर ते जिंदगी विच पूर्ण तौर ते संतुष्ट हो। निहाल बड़ी उच्ची अवस्था। यही कारण साडी तवारी कहंदी, महाराज गए ते सिक्ख्या, सिखा तू निहाल। निहाल एक अंदर दी आत्मक अवस्था है। निहाल शब्द बहुत सिखां नाल जुड़े। 2 शब्द मैं कहना हुंदा, एक चढ़दी कला, एक आनंद ते एक निहाल। ये सारे सिखां चों मिलणगे। कमाल दी गल, वो बंदे दे घर भावें जिन्ना मर्जी दुख वापरे, की हाल है भाई साहब, चढ़दी कला, इसलिए कहंदे आनंद आ गया। तीजा शब्द कहंदे निहाल कर दिता। गुरमुखो, ये लफ्ज भावें रोजमर्रा जिंदगी च असीं बहुत सिख वरतने आ, पर 3 शब्दां दे पिछे आ शब्द है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये बड़ी उच्ची अवस्था है, चढ़दी कला, निखार। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब, मैं बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज
वो गुरता गद्दी ते असीन होए। 14 जंगां गुरु गोबिंद सिंह ने लड़ियां, भंगाणी दी जंग तो शुरू करके ते मुक्तसर दी जंग तक। राजस्थान विच राजपुताने की झड़प हुंदी है भाई मान सिंह, पर 14 जंगां लड़ियां। 14 जंगां विचों कोई जंग राज सत्ता लई नहीं, जमीन ते कब्जे लई नहीं, किसी सीधी गल ज़र जोरू ते जमीन गुरु गोबिंद सिंह ने कोई जंग नहीं जी लड़ी है। ते इस हिंदुस्तान विच धक्के नाल जोरी मंगे दान वे लालो, इस्त्रियां दा दान मंगण वाले जालमां दियां जड़ां पट्टण वास्ते लड़ी। ये सच है ना जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कोई जंग अंदर दी खवशली नहीं लड़ी। मैं आपनू जिहड़ी बेनती करना, 5 किले मेरे सतगुरां ने बनाए, किड्डा वड्डा सुख होवेगा। दुख नू दुख ना मनना, तां मैं उदाहरण ले ली इतिहास विचों, क्योंकि साडे मन च आएगा भी ये कल्ला सिद्धांत ही कही जांदे हो, किते प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल है। 5 किले बनाए पिता जी की शहादत तो बाद, आनंदगढ़, होलगढ़, ताड़ागढ़, फतेहगढ़, जिहड़े असीं पढ़दे हां, लोहगढ़। अक्सर साडे सज्जन केसगढ़ किला कहंदे आ, गुरमुखो केसगढ़ किला नहीं, केसगढ़ दी पहाड़ी सी, ओदा पहाड़ी दा नाम केसगढ़ रखे। जिहड़े किले सन आनंदगढ़ विचकार सी, 4 किले आनंदपुर साहिब दे बाहर सन। वो 4 किले इस करके सन आनंदगढ़ नूं कोई उजाड़ ना सके। होलगढ़, तारागढ़, फतेहगढ़ ते लोहगढ़। नरमोहगढ़ वखरा दूर है ते आनंदगढ़ हजूर दी रहिश ते केसगढ़ जिहड़ा है, ये शब्द जरूर वरतिया केसगढ़ दी पहाड़ी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह नूं केसां नाल बड़ी मुहब्बत है। ते शायद उन्हां दे केसां नूं देख के बुद्धू शाह ने भी कहा सी, पुत मेरे चले गए, आ केश ते कंगा दे दे जिहड़ा तू हुणे वाया। ये गल होर याद रखियो, जदों महाराज कंगा वारे सन भंगाणी, उदों अमृत संचार नहीं होया। ये मत कही चलो उदों तां पक्का ही कर दिता भी कंगा रखना है। गुरदेव अमृत छकाण तो पहलां भी केसां विच कंगा रखदे हुंदे सन। तां ही तां उन्हां कहा महाराज ये कंगा दे दिओ, ये केश दे दिओ। भाई नंद लाल ने फिर ये कहा, 3 दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसारे मां, हर 2 आलम कीमते यक तारे दुए यारे मां। दीन ते दुनिया दोवे बदे अंदर जुल्फ प्यारे हूँ, एक एक वाल माही दे उत्तों मैं दोनों आलम वारे हूँ। सुनो, 14 जंगा लड़ियां, किले बनाए। 3 साल महाराज पौंटा साहिब रहे, 3 साल रहे जी। उत्थे पहली जंग लड़ी, अखीरली मुक्तसर दी लड़ी। ते अज भी जदों दमदमा साहिब जाओगे ते भाई डल्ला साहिब दे घर जाओगे, हजूर दा चिट्टे रंग दा पजामा, चिट्टे रंग दा चोला, अंग रखा थले पाण वाला, वो आ जिहड़ी साइड है चोले दी ते पंजाबे दी खून दे अज भी निशान ने उस वस्त्र उत्ते, जिहड़े भाई डल्ले दे घर च पे मैं देखे। ते मेरे मन च आया भी इत्थे तो महाराज कोई जंग नहीं लड़ी है नहीं, पर अंदर कहंदा सी किते ए ओ खून तां नहीं जिहड़ा भाई मान सिंह नूं अपनी गोदी विच बिठा के असीस दित्ती सी, वो खून नाल भिजे होए सन। मैं आप नूं बेनती कर लगा, किहड़ा सुख है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह कोल नहीं। किले, फौजां, नगारे, पुत्तर, मां, महल, सारे सुख कोल ने। पर इन्ने सुख हंडांदियां हंडांदियां माछीवाड़े तक आउंदियां सारे सुख चले गए। ना पैरां विच जोड़ा रहा, ना नीला घोड़ा रहा, ना कलगी ते तोड़ा रहा। सच ये वे कि गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े पहुंचदे आ, तुसीं इथों अनुमान लाओ, जदों उन्हां नूं इशनान कराउण लगदे आ ते कशहरे दा पहुंचा सतगुरां दा गोडे नाल खून करके स्किन नाल जुड़ चुका सी, जम चुका सी खून नाल। भाई मान सिंह ने भाई गुलाबे दे घर गर्म पानी करके हजूर नूं इशनान कराया। उन्हें ये पहुंचे नूं, पहुंचा शब्द समझने कि शहरे दे उस पहुंचे नूं गर्म पानी ला ला के चमड़ी तो वाह कीता। थोड़ी जी लज्जा महसूस कर लगा ते इतिहास लिखा है, महाराज कहन लगे मान सिंह तू चंगी तरह इशनान कर करा, प्यो ते पुत्र दी कोई आपस विच शर्म नहीं होती, तू मेरा बेटा है। मैं तुहानूं जिहड़ी बेनती कर लगा, कली ये साखी नहीं,
इन्ने वड्डे सुख ते इन्ना वड्डा दुख कि सामने दो पुत्र शहीद हो गए। गुरमुखो, कुछ दिनों बाद मात जी ते छोटे पुत्र शहीद हो गए, तीन प्यारे शहीद हो गए, सब कुछ चला गया। आनंदपुर साहब ते खल वाया परत के हुकूमत ने, सब कुछ चला गया। पर माछीवाड़े दे जंगल च बैठा गुरु अज भी रब दा शुकराना पिया करता है। मैं इत्थे एक उदाहरण आप जी देंगा। कवि सैनापत दा जिहड़ा गुरु शोभा कहना, उस विच जदों माछीवाड़े दा जिक्र करदा ते ओ गल कहंदा लोको, जदों शुरू करदा सैनापत हजूर दा कवि सी 52 विचों, ओ कहंदा जिवें निरंकार परमात्मा कुछ पैदा करदा ते खुशी कोई नहीं। सुनियो, जदों पैदा कीते नूं अपने विच वलीन कर लैंदा ते ओ रोंदा कोई नहीं। जिवें करख करा करतारा, उदकरख दा अर्थ हुंदा फैलाना, अपने विचों फैला करना। जब उदकरख करा करतारा की कीता, परजा धरत तब दे अपारा, धरती बना दी, लोक बना दिते। जब आकरख करत हो कमू, अकरखन खिंचना, वापस लिया। जदों परमात्मा अपनी मौज विच वापस लिया है, जब उदकरख करा करतारा, परजा धर तब दे अपारा, जब आकरख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे धर सब। जदों उन्हें उदकरख कीता वो नचिया नहीं, ते जदों अकरख कीता उन्हें टाहां कोई नहीं मारिया। फिर सुनो, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एकंकारा। बाजीगर ने बाजी पा दी, मदारी दा खेल रचिया। जदों रचिया ते खुशी कोई नहीं, जदों समेटिया ते रोया कोई नहीं। जदों हजूर माछीवाड़े दे जंगल च बैठते आ, उस वक्त कवि सैनापत लिखदा है, निरंकार अपारगत। इथों सब्जैक्ट शुरू करदा अध्याय। निरंकार कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी, कहंदा जिवें रब ते उसे तरह गुरु गोबिंद सिंह। निरंकार अपारगत बहुविध कर विस्तार, गुरु गोबिंद सिंह किन्ना तू विस्तार किया, पुत्तां नाल मां नाल, अपने महल अपने सिख इन्ना कुछ सिरजिया। निरंकार अपारगत बहुविध कर विस्तार, सब छाड़ छिन मैं दियो रहो सो एकंकार। एक खिन लाया, पुत्रां दी लाश कोलों मुस्कुरांदा निकल गया। सब कुछ समान सतलों सड़ दिता। यह कहना बहुत सौखा है। तो गुरमुखो, तुसी गृहस्थी बैठे हो, पुत्र दी मौत हो जाए, बंदे कमले हुंदे देखे। इतिहास विच देवतियां दे अवतारां दे प्यो मां रो के अन्ने हुंदे देखे। ये किहो जिहा प्यो होवे जिदन पुत्र गोदी च खेड़दे, सुख विच ओदे विच भी लपाए मान नहीं, ते जिदन पुत्र दी लाश कोलों निकलदा उत्थे टाहां कोई नहीं मारदे। आख है जो नर दुख में दुख नहीं मानता। बड़ी मैं तां क्या उच्ची अवस्था है। जदों हजूर बैठते जफरनामा लिखते, मैं आप संगत की जानकारी की बेनती कर लगा। पिछे जो जफरनामा गाया एक गवैये ने, है ना, सुनिया तुसी। चलो उन्हें उद्यम चंगा किया, पर पता नहीं भाई साहब खेड उल्टी हो गई जे। तुसी कीर्तनीए बैठे हो, जेडे गवैये ने शब्द गाउन लग पे ते गौ कीर्तन करने वाले गीत गाउन लग पे। उल्टी जी मैनूं लगदी खेड हो गई। सच्ची गवैये जिहड़े शब्द गाई जाते हैं ते जेडे रागी ने गीत गाई जाते। ते मेरे मन च उदों आया कि जफरनामा एक ओ दस्तावेज पूरे हिंदुस्तान विच। औरंगजेब नूं जे किसी ने शीशा विखाया तो केवल जफरनामे ने विखाया। हर सिख लई पढ़ना बहुत जरूरी है। ते किवें कीता जाए? ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन उन्हां जफरनामे ते बहुत मेहनत की। मैं जिहड़ा गुण है उन्हां दा, उन्हां नाल गलबात भी कोई, पर जिहड़े आप इस इलाके च रहिंदे हो, तुहानूं पता है बजुर्गां नूं कि उर्दू विच जां फारसी विच तजर्बा ही चलदा है। हर लफ्ज नाल जबर जेर पेश लगा नहीं हुंदा। इस तरह ही हो ना, अगां तां तुहाडे अभ्यास ने चलना। एक अखर वड्डा है तो उदों कट कुट के छोटा ही बन जाता है। बे कई तरीकों नाल लिखिया जाता है, बेमुकम्मल भी लिखने, जीव नूं भी इस तरह करने। हुण उत्थे प्रॉब्लम ये वे क्योंकि फारसी जबान
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣੂ का ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੁਕਮਨਾਥ ਦੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਚ MA ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਆ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਏ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੋਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5 ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੋ ਨਾਉ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਦੂਜੀ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿੱਡੇ दैवी ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਮ ਦੋਏ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹਮ ਅਸੀਂ, ਦੋਏ ਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਲਾ, ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਦੂਜਾ ਅੱਲਾ, ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ। ਹਮ ਦੋਏ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਦੋਏ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਗਾਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਦਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਣੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ। ਇਹ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਪਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਨੁਪਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਪਿੰਗਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਸਾਰੇ ਕੱਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ, ਕਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਫ ਡੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਸਾਰੇ ਕੱਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਪਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਦੋਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤ ਫਰਦੋਸੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦੋਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। che खुश गुफ्त फरदोसी खुश जुबान। अगे फिर महाराज कहने शताबी बवद कारे आर मना। तू फरदोसी नू पढ़िया नहीं? फरदोसी कहंदा है कि काली करना शैतान दा काम हुंदा है। जेड़े काली च फैसले ले जांदे ओ शैताना वर्गा काम कर जांदे। ते फरदोसी दा शाहनामा है, शाहनामा ओदा 60,000 बैत 60,000 शेर है।
शाहनामे दा ते 60,000 जेड़ा शेर है गुरु गोबिंद सिंह दियां अखां विचों निकले। उन्हें 35 साल ला के शाहनामा लिखिया। ईरान दी तवारीख है शाहनामा। मोहम्मद गजनवी ने क्या सी लिख, उन्हें क्या जिन्ने शेर लिखेगा एक मोर मिलेगी सोने दी। जदों उन्हें शाहनामा लिख दिता ते गजनवी ने क्या सोने दी नहीं चांदी दी मिलेगी। उन्हें फिर थले शेर लिख दिते। उन्हें क्या मैं जा रहा अपने पिंड। फिरदौसी ने क्या कि मैं हुण मरांगा नहीं, मेरे नाल धोखा जरूर होया पर जेड़ा मैं शाहनामा लिख चलिया मैं हुण पैसे दा मुताज नहीं, मैं हर हालत में दुनिया जिंदा रहांगा क्योंकि मेरे शाहनामे ने मैनू जिंदियां कर दिता। गजनवी ने इनू फिर 60,000 सोने दी मोहर कली। जदों वो खचरा लद के मोहरा लैके गए, शहर दे एक दरवाजे चों मोहरा ले जाके ले जा रहे सन, दूजे दरवाजे विचों फिरदौसी दा जनाजा निकल रहा सी। उन्हीं चरों मर चुका सी पर वो शेर लिख गया। मेरे मन च आई सी पहला मूल पाठ रखिया परशियन दा, जिथे लोड़ पई जबर दी, जेर दी, पेश दी, जिथे 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 सब्जैक्ट। उस तो बाद असी पाठ रखे ते उस तो बाद 2 सतरां विचों दी व्याख्या दिती है। वो इस करके घट्टो घट आउण वाली नस्ल ये तां पढ़े कि गुरु गोबिंद सिंह दे जफरनामे च की गुरु गोबिंद सिंह लिखिया। मैं इको गल, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानता। पहला शेर है कमाल करामत कायम करीम रजा बख्श राज करे हाकुम रहीम, अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर खता बख्श। इथे पाठ पे दे रजा बख्श 2 पाठ ने। खता बख्श रोजी देओ दिल पजीर, शहनशाह खूबी देओ रहनमू। तू शहनशाह नूं खूबियां देना। ओदे विच एक शेर मैं कहन लगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। वो है ना साजो ना बाजो ना फौजो। याद रखियो फौजो दे जज्जे थले बिंदी कोई नहीं ला, ये फौजो नहीं है। ना साजो ना बाजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। वाह वाह। हजूर कहंदे ने अज मेरे कोल किले नहीं, कोई साजो समान नहीं, कोई हाथी कोई घोड़े कुछ भी नहीं। मेरे घोड़े मेरा परिवार कुछ भी नहीं, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। मेरे कोल गलीचे संघाचन भी कोई नहीं, पर जिथों मैं जफरनामा लिख रहा औरंगजेब खुदावंद बख्शंद है। ऐश अर्श मैनू रब ने अंदर दा सुख दिता जेड़ा दुख नू दुख महसूस ही नहीं होता। सच एवे मेरे कोल आत्मक सुख है। मेरा गुरु तेग बहादुर कहंदा है एवें ब्रह्म ज्ञानी, मैं सच्ची जिन्हों उठ रहे ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हों उठते ज्ञानी प्यारिओ अखरां दा ज्ञान ते 1 महीने च बंदा एक्सप्लेन कर जाएगा। इस शब्द नूं कमाण वास्ते सारी जिंदगी लग जाती। जो नर दुख में दुख नहीं माने। महाराज ने क्या क्यों ना मन्ने? कहंदे तां नहीं मानदा, वो कहंदा दुख मेरे लिए तेरी रहमत है। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याही। जे भुख दे तां इतही राजा, दुख विच सूख मनाई। एक केवल बाबा नानक सतगुरु है जेड़ा कहंदा केतियां दुख भूख सदमार। जेड़ा कदी दात कह के लड़ेगा रब नाल, किड्डी साडी साइकी चेंज कर दित्ती। इत्थों तक जन्म दात है, मौत नूं कदी नहीं कोई दात कहंदा। सुख दात है पर दुख नूं नहीं कहंदा। बाबा कहंदा तू दुख विच जे दुख नूं नहीं महसूस करना, फिर एक काम कर, तू ओदियां दातां समझ के झोली च पाई जा। फिर केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार। दुख आवे कदी अंदर उलांभे ना दे। बाबा फरीद कहंदा फरीदा दुख सुख एक कर, सुरत एक कर, दिल ते लाहे वकार। अल्लाह पावे सो भला तां लभी दरबार। इस लड़ी नूं कल मैं फिर दमन फार्म जिथे कहे ये शब्द मैं यही करके जाना है की, पर इस लड़ी नूं आप जी याद रखियो। अगे है सुख नूं स्नेह ना करे, बड़ी औखी गल है। सुख विच बंदा किवें रब नूं भुलदा है। उंज बंदे दी फितरत जे शेक्सपीयर कहंदा है जिस पौड़ी दे डंडियां ते चढ़ के छत ते जांदा है ना,
पहला काम पौड़ी दे ही करता है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ पिठ कर लेंदा। ये नैचुरली है ना, जो बंदा स्टैप बाई स्टैप चढ़ता है, जिथे चढ़ता जिन्हें चढ़ाया हुंदा ਉਹਦੇ ਵੱਲ पिठ करता है। सुख विच बंदा सब तो पहला जो हंकारी हुंदा है, देण वाले रब वाल पिठ कर लेंदा कि उसने तेन दात दी। पर गुरु तेग बहादुर कहंदे आ, मेरा सिख इहो जिहा होवे, ये गुरु की किरपा नाल अवस्था मिलती है। आप समूह संगत का, इत्थों के समुचे प्रबंध का, और मेरे सन्मानयोग बजुर्ग सरदार भुपिंदर सिंह जी लांबा, क्योंकि मेरा परिवारक तौर पर भी इन्हां नाल बहुत स्नेह है, और खास करके इन्हां दे बेटे, मैं कई बार अर्ज करना हुन्ना, बड़ा सियाणा है तरनजीत, परमात्मा ने इहनूं अकल सियाणप बड़ी दित्ती है, उत्थे निमरता ते हलीमी दित्ती है। उन्होंने भावें करोना भी सी, उन्होंने शनिचरवार गुरु घर दे टॉयलेट बाथरूम अपने हथी साफ कर, फिर एक तड़प है बच्चों लई। ये तुसीं देखो, आ जुलाई 4 जुलाई नूं परेड च पिछे उत्थे सी, जदों आ टावर डिगे ना, इन्हां नौजवानों ने पहचान लई, क्योंकि उत्थे पाकी पाकी कह के सिख स्वरूप नूं ईरानी कहना करदे सन। उंज मैं कहांगा, पाकी होवे ईरानी होवे, कदी भी एक कम्यूनिटी नूं दोषी बना के हमले ना करो। हर 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 कौमीयत विच चंगे बंदे बहुत पे। फिर उन्होंने मन च आया की करिए, साडी पहचान की होवे। उन्हां की कीता जी, फिर पानी दीयां बोतलां, गर्मी बड़ी पैंदी, पानी दीयां बोतलां हज़ारां, ते ओहदे उत्ते खंडा ला के 4 की सतरां लिखियां, सिख कौन हुंदा है, सिखां दा अमरीका विच की योगदान है। मैं लांबा साहिब दा, अपने मेरे बच्चों वर्गे भाई करमजीत सिंह, इन्हां दे ब्रदर भाई साहब, जिन्ने तुसी कमेटी मैंबर हो, प्रधान जी तुहाडा धन्नवाद। ते आप किरपा करियो, मैनू असीस देन बख्शियो, क्योंकि पता नहीं किहड़ी टिकी हुई रूह ने कथा सुन के असीस देनी, उहदे नाल झोली भरी जानी है।